तो देखो चैप्टर सेकंड अभी शुरू करते हैं। कुछ लड़के अभी आ जाएंगे तो फर्स्ट शुरू करेंगे, नहीं पढ़ा देंगे तो कहेंगे लेट हो गए, तो फिर वो पढ़ने नहीं चाहते, इसलिए अभी फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ाते। ठीक है, तो अध्याय कौन सा? सेकंड। अध्याय सेकंड क्या आता है? बहुपद। बहुपद क्या है? बहुपद, बहुपद की परिभाषा क्या है? जैसे मान लो आपके पास है x² + 5 7s + 9, एक और एक व्यंजक है s की पावर -2 + 7s की पावर 1/2 + 9, फिर s की पावर 3/2 + x + 5। ठीक है, x √x + 5x + 3। अब देखो इस व्यंजक में देखते हैं चर की घात। दो प्रकार की संख्याएं आप पढ़े हो, एक n बराबर प्राकृतिक संख्या कहते हैं, 1 2 3 4 जिसको गिनती में उपयोग करते हैं, है ना, डैश, इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 मिला दो, तो 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, तो किसी व्यंजक में यदि चर की घात पूर्ण संख्या हो तो उसे उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं। तो s की घात 2, तो 2 क्या है? पूर्ण संख्या है कि नहीं? s की घात यहाँ 1 है, तो 1 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। 9 को लिख सकते हैं तो 9x की पावर 0 कर सकते हैं, तो 0 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। तो किसी व्यंजक के प्रत्येक पद में, किसी व्यंजक के प्रत्येक पद में यदि चर की घात पूर्ण संख्या हो तो उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं। क्या परिभाषा हुई बहुपद की? यदि किसी व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो, चर की घात पूर्ण संख्या हो तो उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जैसे इसमें देखो, इस व्यंजक के प्रत्येक पद में, पहले पद में पूर्ण संख्या नहीं है, -2 आ गया, तो -2 पूर्ण संख्या का मेंबर नहीं है। ठीक है, इसमें देखो इसके पास 1/2 आ गया, तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। तो प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या ना होने की वजह से ये व्यंजक बहुपद नहीं है। इसमें क्या है? इसकी घात 3/2, तो 3/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये व्यंजक बहुपद नहीं है। इसमें क्या है? x √s है, तो इसको लिख सकते हैं x और √s की पावर 1/2 होती है, तो यहाँ पे s की पावर 1 और 1 1/2, तो आप फार्मूला पढ़े हो s की पावर m इंटू s की पावर n, तो s की पावर क्या हो जाता है? m + n। तो यहाँ s की पावर 1 और 1/2 है, तो 1 + 1/2 हो जाएगा, तो 1 और 1/2 क्या होगा? 3/2, तो 3/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये व्यंजक भी बहुपद नहीं है। यदि किसी व्यंजक के प्रत्येक पद में, यदि किसी व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो तो वह व्यंजक क्या कहलाता है? बहुपद। समझ गए? यदि किसी व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो, लिखो परिभाषा। यदि किसी व्यंजक के प्रत्येक पद में, यदि किसी व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो, यदि किसी व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो तो वह व्यंजक बहुपद कहलाता है। तो वह व्यंजक बहुपद कहलाता है। जैसे x² + 5x + 6 में प्रत्येक पद में, यहाँ पे इसको में प्रत्येक पद में s की घात पूर्ण संख्या होने की वजह से, प्रत्येक पद में s की घात पूर्ण संख्या होने की वजह से दिया गया व्यंजक बहुपद है।
ठीक है। और यहाँ s की पावर 3/2 प्लस 7s + 9 में पहले पद में s की घात पूर्ण संख्या न होने की वजह से में पहले पद में चर की घात, चर s की घात पूर्ण संख्या न होने की वजह से पूर्ण संख्या न होने की वजह से पहले पद में चर x की घात पूर्ण संख्या न होने की वजह से यह व्यंजक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, समझ गए। 7s की 3/2 तो 3 क्या है, परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो जब चर प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या, जैसे यहाँ s की घात 2 है तो s की घात 2 पूर्ण संख्या है, s की घात 1 है पूर्ण संख्या, 6 को लिख सकते हैं 6s की घात 0, 6s की घात 0, क्योंकि s की घात 0 का मान होता है 1, तो 6 गुणे 1 करोगे तो 6 आएगा, तो 6 को लिख सकते हैं 6s की घात 0। तो इसमें चर की घात भी पूर्ण संख्या, क्योंकि 0 भी पूर्ण संख्या होती है ना। अभी पूर्ण संख्या होल नंबर अंग्रेजी में उसको बोलते हैं, तो W से दर्शाते हैं। तो 0 1 2 3 1 2 3 ये सब क्या हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। और n क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, 1 2 3 4, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसलिए इसको n से दर्शाते हैं। ठीक है ना। अब तो पूर्ण संख्या आपके समझ, बहुपद समझ में आ गया। ठीक है। अब एक शब्द आता है बहुपद, बहुपद की घात। क्या कहलाता है, बहुपद की घात। तो किसी बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे इस बहुपद में उपस्थित चर x है, तो x की अधिकतम सबसे बड़ी घात कौन सी है, यहाँ 2, तो इस बहुपद की घात 2 होगी। किसी बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो 2 1 0 में से सबसे बड़ी कौन है, 2, तो सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो लिखो आगे, इसको लिख चुके जा, हाँ लिखो जल्दी से। अब देखो बहुपद की घात, बहुपद की घात। अभी तो बहुपद की परिभाषा बताया है ना। अब बहुपद की घात देखो क्या है, बहुपद की घात, बहुपद की घात किसी बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। क्या लिखोगे, किसी बहुपद में उपस्थित, किसी बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात को, अधिकतम घात को, किसी बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। किसी बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे 3x² + 7s + 9 में उपस्थित चर x है तथा s की अधिकतम घात, यहाँ s की अधिकतम घात, s की अधिकतम घात 2 है, s की अधिकतम घात 2 है, इसलिए इस बहुपद की घात 2 है। इसलिए इस बहुपद की घात, इस बहुपद की घात बराबर 2। किसी बहुपद में उपस्थित चर की जो अधिकतम घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है ना।
सबसे बड़ी घात बहुपद की क्या कहलाएगी? घात। तो इस बहुपद की घात क्या होगी? 2। ठीक है। अब देखो, सुन लो, जैसे यहाँ पे x² + 7s + 9 है, यहाँ पे 2s + 5 है, और यहाँ पे s³ + 7s² + 9s + 8 है। ठीक है। और s की घात 4 + s की घात 3 + s की घात 2 + s + 7 है। ठीक है। यहाँ पे लिखा है 5 है, इस प्रकार का। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस बहुपद की घात क्या है? 2 है। तो जिसके बहुपद की घात 2 होता है उसे कहा जाता है द्विघाती बहुपद। क्या कहा जाता है? द्विघाती बहुपद। जिस बहुपद की घात 1 होता है उसे कहा जाता है रैखिक बहुपद। जिस बहुपद की घात 3 होता है उसे क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद। ठीक है। और जिस बहुपद की घात होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक। हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुर्थ घात का बहुपद। ठीक है। यहाँ पे एक घात का तो लीनियर है, रैखिक। 2 घात का क्वाड्रेटिक यानी वर्ग द्विघाती बहुपद। इसको क्यूबिक इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो क्यूबिक की हिंदी होती है त्रिघाती बहुपद। ठीक है। और ये 4 घात का बहुपद, 4 घात का बहुपद, 5 घात का बहुपद, 6 घात का बहुपद, 7 घात का बहुपद, ऐसे बोलेंगे। ठीक है। तो जिस बहुपद की घात 1 होती है उससे रैखिक बहुपद, जिस बहुपद की घात 2 होती है उससे द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, 4 घाती बहुपद, 5 घाती बहुपद। ठीक है। इस प्रकार समझ गए ना? जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। तीसरा नंबर लिखो, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिस बहुपद की, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। चौथा दूसरा आता है, जैसे लिख देते हैं, जैसे x - 5 y + 7 z + 3। अब इसमें देखो चर क्या है? x है, x की घात 1 है। यहाँ इसमें चर y है तो y की घात 1 है। इसमें चर z है तो z की घात 1 है। ये भी रैखिक बहुपद है, ये भी रैखिक बहुपद है, ये भी रैखिक बहुपद। सब में चर अलग अलग हैं। इसमें चर x है, इसमें चर y है, इसमें चर z है। ये सभी रैखिक बहुपद हैं। ये सभी रैखिक बहुपद हैं, रैखिक बहुपद हैं। अब आता है द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चौथा द्विघाती। द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघाती बहुपद जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है। जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे PS बराबर 3x² + 7x + 9, PY बराबर y² + 5y + 7, PZ बराबर z² + 2z + 9। ये सभी द्विघाती बहुपद के उदाहरण हैं। देखो इसमें चर कौन सा है? x है।
तो सबसे बड़ी घात 2 है कि नहीं है? इसमें भी सबसे बड़ी घात 2 है, इसमें भी सबसे बड़ी घात 2 है। तो जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 होती है उसे क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये सभी द्विघाती बहुपद हैं, द्विघाती बहुपद हैं, द्विघाती बहुपद हैं। पांचवा, त्रिघाती बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल, CUBIC, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघाती बहुपद। जिस बहुपद की घात 3 होती है, घात 3 हो, उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की घात 3 हो उसे क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे PS बराबर आपके पास है S³ + 7x² + 9x + 5, PY = 2y³ + 7y² + 8y + 18, PZ बराबर Z³ - 5z² + 7z + 9। ये सभी त्रिघाती बहुपद, ठीक है। सब में इसमें चर x है, इसमें चर y है, इसमें चर z है। तो चर की अधिकतम घात इसमें 3 है, इसमें चर की अधिकतम घात 3 है, इसमें भी चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए त्रिघाती बहुपद। ये सभी त्रिघाती बहुपद हैं, ये सभी त्रिघाती बहुपद हैं। हो गए, इसमें त्रिघाती बहुपद तक दिया है कोर्स में आपके। आगे आता है पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। जैसे मान लो एक है अचर बहुपद, किसे कहेंगे? जिस बहुपद की घात 0 हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। एक शब्द और लिखे देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया क्या? PS बराबर लिख दिया गया 5, इसको क्या लिख सकते हो? 5s की घात 0 नहीं लिख सकते? इसके जिस बहुपद की घात 0 होती है उसे अचर बहुपद कहते हैं, है ना। जैसे PY = लिख दिए 17, तो इसमें चर ही नहीं है, तो इसका मतलब अचर पद है, ये अचर बहुपद कहलाएगा। इसमें इसको y की घात 0 भी कर सकते हैं कि नहीं? 17 को क्या लिख सकते हैं? 17 y की घात 0। जैसे PZ बराबर लिखा है 28, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 28z⁻0, ठीक है। तो जिस बहुपद की घात 0 होती है उसे क्या कहते हैं? अचर बहुपद। जिस बहुपद की घात 0 हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल 6 नंबर में लिखते हैं अचर बहुपद, अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिस बहुपद की घात 0 हो उसे, जिस बहुपद की घात 0 हो उसे अचर बहुपद कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। जैसे Px बराबर 17, तो इसको लिख सकते हैं 17 इसकी घात 0,
पी बाई बराबर क्या लिखा है 28, तो इसको लिख सकते हैं 28 और बाई की पावर 0। पी जेड बराबर 53 53, इसको लिख सकते हैं 53 और जेड की पावर 0। ये सभी अचर बहुपद के उदाहरण हैं। ठीक है, ये सभी अचर बहुपद के उदाहरण हैं। अब तीन शब्द और आते हैं, एक पदी, दो पदी, त्रिपदी। एक पदी को बोलते हैं इंग्लिश में मोनोमियल, बाइनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल। एक पदी, दो पदी, त्रिपदी, त्रिपदी। एक पदी बहुपद, दो पदी, एक पदी बहुपद, दो पदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। एक पदी बहुपद, दो पदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, जिस बहुपद में एक ही पद हो केवल, जैसे मान लो क्या लिखा गया, एक पद हो, इसका मतलब पी एस बराबर क्या लिखा हो, पी एस बराबर लिखा हो 7x, ऐसे हो। ठीक है, अथवा ऐसे लिखा हो पी एस बराबर एक्स क्यूब। घात से मतलब नहीं है, एक ठे पद हो बस, पी एक्स इज इक्वल टू लिखा हो एक्स स्क्वायर, बस पी एस इज इक्वल टू लिखा हो 27। एक ठे पद से मतलब है, एक पद है इसमें, है ना, एक पद है इसमें भी, एक पद है इसमें भी, घात चाहे जो हो। ठीक है, पदों के आधार पर जो बहुपद के प्रकार हैं, तो क्या होगा, एक पदी, दो पदी और तीन पदी। तो जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे क्या कहते हैं, मोनोमियल, एक पदी। जिसमें दो पद हो उसको दो पदी, जिसमें त्रिपद हो उसके त्रिपदी। तो ये सभी क्या हैं, एक पदी हैं, एक पदी के उदाहरण है, एक ही पद है। ठीक है, तो जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी, मोनोमियल कहेंगे। दो को बाइनोमियल और त्रि को ट्राइनोमियल। ठीक है, एक पदी, दो पदी और त्रिपदी। तो क्या लिखोगे, जिस बहुपद में केवल एक पद उपस्थित हो। 7 नंबर लिख लेते हैं, जिस बहुपद में केवल, जिस बहुपद में केवल एक पद उपस्थित हो, एक पद उपस्थित हो, उपस्थित हो, उसे एक पदी कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में, जैसे पी एस बराबर एस क्यूब, पी बाई बराबर 2 बाई स्क्वायर, पी जेड बराबर 17 बाई, पी टी बराबर 53, ये सभी एक पदी बहुपद के उदाहरण हैं। ये सभी एक पदी बहुपद के उदाहरण हैं। जिसमें एक पद हो से एक पदी कहेंगे, है ना। अब जैसे मान लो इसे आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, दो पद हो गए। यहाँ 2 बाई स्क्वायर तो 13 बाई, दो पद हो गए। यहाँ 17 बाई प्लस 18, दो पद हो गए। 53 प्लस 15t, 3 पद हो गए, 2 पद हो गए। तो ये क्या हो गए, 2 पदी के उदाहरण हो गए। ठीक है, इसी में एक पद और जोड़ दो, एक्स जोड़ दिए। इसमें क्या हो गया, एक्स क्यूब जोड़ दिए, बाई क्यूब जोड़ दिए। इसमें क्या हो गया, बाई स्क्वायर जोड़ दिए। इसमें क्या टी है तो 7t स्क्वायर जोड़ दिए।
तो 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या होगा, त्रिपदी का उदाहरण बन गया। जिसमें एक पद हो तो एक पदी, जिसमें दो हो तो दो पदी, और जिसमें तीन हो तो त्रिपदी, ठीक है। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल लिख लिए। यहाँ तक लिख लिए क्या? नहीं। हाँ लिखो, हो गए। दो पदी बहुपद, ऊपर का मिटा देना। हाँ। दो पदी बहुपद, दो पदी बहुपद, बाइनोमियल पॉलिनोमियल। जिस बहुपद में केवल दो पद हो उसे दो पदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में केवल दो पद हों उसे द्विपदी, दो पदी बहुपद कहते हैं। जैसे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x, पी वाई बराबर वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, पी जेड बराबर जेड की पावर 15 प्लस 28, पी टी बराबर टी माइनस 1। ये सभी दो पदी बहुपद के उदाहरण हैं। ये सभी दो पदी बहुपद के उदाहरण हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कर देना, सुनो 7s प्लस 9s ना कर देना, क्योंकि 7s और 9s जुड़ जाएगा तो 16s हो जाएगा, ठीक है, बहुपदी होगा। घात दोनों की अलग अलग रहे, ठीक है। नहीं, x रहे तो ऐसी घात एक है तो उसकी घात 2 वाला, 3 वाला, 17 वाला, 28 वाला, अलग अलग घात वाले पद होने चाहिए, नहीं तो जुड़ जाएगा सेम घात जब रहेगा तो यहाँ पे जैसे 7s है, 9s, 9 7 16x, ठीक है, पन्ना बन गया ये। तो हम दो पदी के उदाहरण लिखे थे, लेकिन एक पदी बन गया अभी। लेकिन जब ये एक्स स्क्वायर प्लस 7s है तो इसको जोड़ा ही नहीं जा सकता। जोड़ने के लिए क्या है, घात समान होना जरूरी है। तो इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो इसको जोड़ नहीं सकते, इसमें दो पद हमेशा रहेंगे। लेकिन यदि हम 7s और 9s लिख लिए तो ये 7s 9 दो पद कहाँ हुए, दोनों को जोड़ सकते हैं तो एक पद बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ना लिख देना, इसीलिए अलग अलग घात के लिखे। 3 है तो यहाँ 2 वाला लिखे, 15 घात तो घात 0 वाला लिखे, घात 1 तो यहाँ 0 घात वाला लिखे, अचर पद लिख दिए ताकि जोड़ उड़ ना सकें कि एक पद बन जाए। दो पदी का एग्जाम्पल लिख रहे हैं तो दो पद हमेशा बने रहें, जोड़ा घटाया ना जा सके यदि। तो ये सभी दो पदी बहुपद के उदाहरण हैं। ये सभी दो पदी बहुपद के उदाहरण हैं। ये सभी दो पदी बहुपद के उदाहरण हैं, ठीक है। त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल।
लिख रहे। तो जी क्या बताना है, त्रिपदी बहुपद है ना, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। जिस बहुपद में केवल 3 पद हों, जिस बहुपद में केवल 3 पद हों उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में केवल 3 पद हों उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। पी वाई इज इक्वल टू वाई की पावर 15 वाई की पावर 14 7 9। उनको जोड़ने से 2 पद ना बन जाएं, वे 3 हमेशा बने रहें, है ना। जब घात अलग अलग वाले लिखेंगे तभी 3 पद बने रहेंगे हमेशा। पी जेड जैसे क्या लिख दिए, जेड स्क्वायर प्लस 7 जेड प्लस 88, ऐसे 3 पद। पी टी क्या लिख दिए, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी, 3 पद। तो ये सभी त्रिपदी बहुपद के उदाहरण हैं। ये सभी त्रिपदी बहुपद के उदाहरण हैं। लिख लिए। अब बहुपद का शून्यक क्या होता है। एक शब्द आता है बहुपद का शून्यक। 10 नंबर, बहुपद का शून्यक, ठीक है। बहुपद का शून्यक जैसे मान लो पी एक्स बराबर आपके पास है x - 3, तो s के स्थान पर यदि 3 रख दें तो 3 - 3 शून्य हो जाएगा। रखो ना 3 यदि रख दें इसमें तो क्या होगा, 3 - 3, तो 3 से 3 घटाओगे तो शून्य ना आएगा। पी वाई बराबर लिखा है वाई प्लस 7, तो वाई के स्थान पे हम -7 रख दें तो -7 + 7 तो शून्य नहीं हो जाएगा। पी जेड बराबर 2z + 7 है, ठीक है। तो यदि हम इसको z बराबर क्या रख दें 7/2, 7/2, तो p के 7/2 जब रख देंगे तो 2 × 7/2, ठीक है। यह मान लो माइनस है तो -7, तो 2 कट गया तो 7 - 7 तो क्या होगा, शून्य नहीं हो गया। तो इस बहुपद में देखते हैं कि s बराबर 3 रखने से बहुपद का मान शून्य हो गया। इस बहुपद में s बराबर 3 रखने से बहुपद का मान शून्य हो गया। इस बहुपद में s बराबर -7 रखने से बहुपद का मान शून्य